हेलो एवरीवन, मैं स्नेहलता आज अपनी लेक्चर के साथ मेरा आज का टॉपिक है मातृभाषा शिक्षण, जो कि हमारी हिंदी है, जो बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर टीचिंग ऑफ हिंदी सब्जेक्ट है। इसका फर्स्ट यूनिट जो है इसको कवर करती है। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारा एक क्वेश्चन हमने भाषा पर कर लिया है कि भाषा क्या होती है और भाषा के क्या अर्थ है, क्या विशेषताएं हैं। दूसरा इसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा बनता है वो हमारा बनता है मातृभाषा का, कि मातृभाषा क्या है, मातृभाषा का शिक्षण कैसे किया जाता है, मातृभाषा का महत्व क्या है, और जो मातृभाषा है वो जो है किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में और हमारे ज्ञान उपार्जन में हमारे लिए सहायक है। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन भी, क्योंकि 16 नंबर को कैरी किए हुए है, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, और सिंपल में एग्जाम में आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, इस टाइप से भी शॉर्ट क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं, वहां से भी आपका मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है कि जो मातृभाषा है उसका अर्थ क्या है, या मातृभाषा का अर्थ आप बताइए। ठीक है, क्वेश्चन कई प्रकार से आपके सामने आ सकता है कि मातृभाषा का क्या महत्व है, मातृभाषा शिक्षण के क्या क्या जो है उद्देश्य होना चाहिए, क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि मातृभाषा जो है, मातृभाषा के महत्व का विवेचन करते हुए मातृभाषा शिक्षण की भूमिका एवं उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। क्वेश्चन एक अनदर फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि इस प्रकार से है कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। गांधी जी के इस कथन की स्पष्ट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाता है, आपसे कंफ्यूज हमने नहीं होना है। यहाँ पर हमने सिंपली क्या पकड़ना है, हमने सिंपली यहाँ पे मातृभाषा देखना है कि मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा का अर्थ क्या होता है, इसका जो है महत्व क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, हम यहाँ से इस वर्ड को जो है ध्यान में रखते हुए इसका टीचिंग करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें बात करें कि सामान्यता क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि भाषा की हमने बात करी थी, सबसे ये 2 चीजों से मिल करके बना है क्या, मातृ और भाषा। ठीक है, मातृ शब्द का अर्थ हम सभी जानते हैं कि जो भाषा माँ के द्वारा बोली जाए, जो माँ से बच्चा हम सीखते हैं, हम सभी सीखते हैं, वो हमारी क्या है, मातृ, और क्या है वो भाषा। जो भाषा हम अपनी माँ से सीखे, अर्थात जो हमारे लालन पालन की जो भाषा है। सिंपल शब्दों में हम कहें कि बचपन में हम क्या करते हैं, अब बचपन में बच्चा जो परिवार में जन्म लेता है तो वो अपने परिजनों के जो सानिध्य में आता है ना, वहां पर क्या है, वो जो भी उसका गार्जियन है, चाहे उसके माता पिता हैं, चाहे दादा दादी हैं, चाहे नाना नानी है, जिसके भी वो संपर्क में आता है, सिंपली वो लोग जैसे भाषा बोलते हैं, बच्चा क्या करता है, उसी को सुनता है। पहले सुनने के बाद वो क्या करता है, बच्चे की एक प्रवृत्ति होती है अनुकरण की प्रवृत्ति। तो बच्चा जैसे ही समय के साथ साथ ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देता है तो क्या कर देता है, वो भाषा को जो सुनते सुनते समझना शुरू कर देता है और फिर वो बोलने का भी प्रयास करना शुरू कर देता है। साल तक आते आते बच्चा क्या है, 2005 साल तक बोलने स्टार्ट कर देता है। तो वो जो भाषा हमारी होती है, सिंपली हम उसको क्या कहते हैं, उसको मातृभाषा कहते हैं। जो बच्चा है इस भाषा को सहज रूप से धीरे धीरे सीखता है और अनुकरण के द्वारा सीखता है स्टूडेंट्स। और इस प्रकार जो मातृभाषा की सिखलाई है वो क्या है, अनुकरणात्मक जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये अनुकरण पर आधारित है। फिर हम बात करें कि उसके बाद सोच विचार तथा भावाभिव्यक्ति की प्राकृतिक भाषा भी जो है वो क्या है, वो हमारी मातृभाषा है। प्राकृतिक भाषा से यहाँ क्या अभिप्राय है, प्राकृतिक भाषा से हमारा अभिप्राय है कि बाय नेचर हम जिस भाषा को बोलते हैं, जो मनुष्य की एक प्रवृत्ति है बोलने की, जो उसका एक बेसिक सिद्धांत है बोलने का, जो उसके एक नेचर है बोलने की, उसको हम क्या कहते हैं, प्रवृत्ति कहते हैं या प्रकृति कहते हैं उसको। ठीक है, तो मनुष्य क्या है, संसार में चाहे हम कितनी ही भाषाएं सीख लें, कितने ही हम पांडित्य से पूर्ण हो जाएं, लेकिन जो मातृभाषा है स्टूडेंट्स, उसको जो है उसका एक अलग ही महत्व है। जब हम आत्म अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, है ना, तो जो निकल कर हमारे विचारों में आती है वो हमारी मातृभाषा ही होती है। यहाँ पर काफी जो विद्वान हैं हिंदी के, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि जब एक बच्चे को बुखार होती है, 106 डिग्री बुखार होती है, 105 डिग्री बुखार होती है, 107 डिग्री बुखार होती है, और वो जिस भाषा में उस समय बुदबुदाता है, अर्थात जब हम मतलब किसी तकलीफ में होते हैं और उस समय हम कहते हैं किसी भी, जैसे क्या कहते हैं जनरली जब हम बीमार होते हैं, कुछ होते हैं तो हम कहते हैं माँ,
है ना, एक शब्द हम यूज करते हैं, तो जो जिस भाषा में हम उस समय हम बोलते हैं, उस समय में जब हम संवाद करते हैं, तो वो जो हमारे मुख से या अपने होठों से जो भाषा निकल कर आती है स्टूडेंट्स, वो ही हमारी क्या है, वो ही हमारी मातृभाषा है। ठीक है, उसके बाद हम अगर मीनिंग ऑफ द मदर टंग हम विस्तृत रूप में इसकी बात करें, तो विस्तृत रूप में भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, कि मातृभाषा का जो आजकल का जो ट्रेंड है स्टूडेंट्स, उसमें विस्तृत रूप में ही हम लेंगे उसको। और क्या है, उसमें हम कहेंगे कि जो मातृभाषा है वो क्या है, किसी अक्षेत्र की उस भाषा को कहा जाता है जिसमें उस अक्षेत्र के व्यक्ति या उस अक्षेत्र में जने पल में जो जितने भी व्यक्ति हैं वो मौखिक रूप से या लिखित रूप से, मौखिक रूप से या लिखित रूप से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक रूप, भाषा के दो मुख्य रूप हैं, कल मैंने बताया भी था, मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। ठीक है, तो जब इन दोनों रूपों के अंदर जिस भी चीज का प्रयोग करे, जिस भाषा के जिस रूप का प्रयोग करे, वो क्या हो जाता है, हमारी मातृभाषा हो जाती है। ठीक है, और कहते हैं कि आजकल मातृभाषा को क्या है, क्षेत्रीय भाषा का पर्याय भी माना जाता है। इसका एक अपर्याय किसका माना हमने, अक्षेत्रीय भाषा का, क्षेत्रीय भाषा का भी पर्याय इसको माना जाता है, किसको, मातृभाषा को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए हम इसके महत्व की बात करेंगे कि जो भाषा है वो क्या है, उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ दी मदर टंग, या हिंदी में हम लिखेंगे कि भाषा का महत्व या मातृभाषा का महत्व। पहला पॉइंट हम इसमें करेंगे, क्या महत्व, कोई भी चीज तभी लाभदायक है जब उसका कोई महत्व है, अगर किसी चीज का महत्व नहीं है तो वो क्या है, अनइम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो जो जीवन में सबसे पहले क्या है, अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण पहला पॉइंट हमारा क्या है, अभिव्यक्ति, जहां पर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभिव्यक्ति का क्या है, सशक्त माध्यम है ये, कि हम अपने सुख दुख और अपने जो विचार हैं उनको हम बांट सकते हैं, किसके द्वारा, मातृभाषा के द्वारा, है ना, कि हमारे जो मन के अंदर जो भी विचार आते हैं, जो भी हमारे लिए काम के लिए, दैनिक जीवन जीने के लिए हमारे लिए जरूरी है, उसमें हम किसकी बात करेंगे, मातृभाषा की बात करेंगे। मातृभाषा के अंदर ही हम अपने विचारों को दूसरे के सामने रखेंगे, चाहे हम किसी भी स्थिति में हैं। दूसरा हमारा आता है मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायक, मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायक, बौद्धिक विकास में सहायक। मानसिक विकास क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट, जब हम बच्चे के मन की, बुद्धि का, मन का, और बौद्धिक विकास क्या, बुद्धि का, बौद्धिक विकास में सहायक। जब इन दोनों चीजों की हम बात करते हैं, मन और बुद्धि क्या है, दोनों चीजें आपस में गहरे से जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि मन क्या होता है, मन की जो क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे किससे, बुद्धि से जुड़ी होती है, इंटेलिजेंस से जुड़ी होती है। मन क्योंकि चंचल होता है, बुद्धि जो क्या है, बुद्धि एक स्थिर एक चीज है, बुद्धि हमें बाय बर्थ ही भगवान हमें भेजता है, जैसा बुद्धिमान अगर है हम या जिस तरह से भी है भगवान ने हमें बनाया है, तो लेकिन फिर भी क्या कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। कि जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, वो लोग स्टूडेंट्स इन चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं कि इन दोनों का क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। तो ये वाला जो विकास है उसके अंदर क्या है, हमारी मातृभाषा का महत्व है। थर्डली अगर हम इसके बात करें, थर्डली हम इसमें बात करेंगे कि ज्ञानार्जन का, ज्ञानार्जन क्या, ज्ञान का अर्जन। तो ज्ञानार्जन में जो है वो मातृभाषा क्या है, बहुत अधिक सहायक है, कि हम किसी दूसरी भाषा को समझते हैं, एक व्यक्ति कितनी भी भाषाएं सीख सकता है, क्योंकि भाषा क्या है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है ना। भाषा को हम अर्जित करते हैं, सीखते हैं, कहीं इन्वायरमेंट हमें मिला, हमारा जो भी इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति कितनी भी 5, 7, 10, 15 भाषाएं जो है वो इजिली सीख सकता है। तो जो बौद्धिक विकास के लिए ज्ञानार्जन भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बुद्धि का विकास कैसे होगा, जब हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए दौड़ेंगे इधर उधर। ठीक है, तो इसमें जो तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि जो मातृभाषा है वो ज्ञानार्जन का क्या है, हमारा एक सशक्त
माध्यम है। व्यक्ति अपने ही शैशव काल से अपने माता पिता और आसपास के सामाजिक वातावरण में मातृभाषा में ही क्या है ज्ञान प्राप्त करता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम दुनिया में आते हैं तभी से हम ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ज्ञान का कोई एक निश्चित रूप नहीं है और ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जीवन भर चलती रहती है, ये कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसके प्रोसेस का तरीका अलग अलग हो सकता है। हम शिक्षण किसी भी तरह से ले सकते हैं, शिक्षा को कहीं भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो हमारा औपचारिक माध्यम हो, चाहे निरौपचारिक माध्यम हो और चाहे अनौपचारिक माध्यम हो। कोई भी तरीके से शिक्षा व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है, ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे एक बहुत ही महान हमारे महात्मा गांधी जी हमारे एक नेता हुए हैं, उन्होंने क्या कहा, हिंदी के बारे में कहा कि जो हिंदी है बालक क्या है, बालक अपना पहला पाठ अपनी माता से ही पढ़ता है और इसीलिए उसके मानसिक विकास के लिए उसके ऊपर मातृभाषा के अतिरिक्त और कोई दूसरी भाषा को लादना मैं मातृभाषा के विरुद्ध क्या समझता हूँ स्टूडेंट्स, पाप समझता हूँ। और अतः यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति के ज्ञानार्जन का सशक्त माध्यम उसकी मातृभाषा ही होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान पॉइंट है कि जो ज्ञान की प्राप्ति है वो हमें ज्ञानार्जन में जो सहायक है वो क्या है, हमारी मातृभाषा है। उसके बाद हम बात करते हैं भावात्मक विकास की, कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक ऐसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है जो कि भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर जो भावना क्या है, भावात्मक लिख लेते हैं, भावात्मक ज्ञान ही भावात्मक विकास व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है ना शिक्षा। तो ये भावात्मक विकास क्या है, ये ऑलराउंड डेवलपमेंट में आता है। भावात्मक विकास में जो है वो मातृभाषा हमारी बहुत अधिक सहायक है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक ऐसा प्राणी है जो कि भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। उसके अंदर जो भावनाएं हैं, सीखने की भी भावनाएं हैं, ज्ञान प्राप्ति की भावनाएं हैं, सुख की भावनाएं हैं, वात्सल्य की भावनाएं हैं, ठीक है, और विकास की भावनाएं, किसी भी तरह की जो भावना है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, जो सहजता पूर्वक अगर उस प्रक्रिया को हमने चलाना है तो वहां पर भी हमारी मातृभाषा हमारा बहुत अधिक योगदान देती है। ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, सद्भावना, स्वानुभूति, स्नेह आदि के भावात्मक गुणों को विकसित करने में सहायक होती है। व्यक्ति के भावात्मक विकास में मातृभाषा के महत्व को जो है बहुत सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो है वो मातृभाषा हमारी भावनाओं के विकास में सहायक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं कि सांस्कृतिक जो विकास है हमारी जो कल्चर है, हमारी जो ट्रेडिशन है, जो हमारा रहन सहन पहनावा है ना, जो बोलचाल है, उसके अंदर क्या आता है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, सांस्कृतिक विकास में आती हैं। तो जो सांस्कृतिक विकास है उसके विकास में भी क्या है, सांस्कृतिक विकास में सहायक है मातृभाषा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा हम आगे बात करें, फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर हम और ऐड कर सकते हैं। ये तो हमारे 5 ही पॉइंट हुए, कौन कौन से, पहला हमारा हुआ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम, दूसरा हमारा हुआ मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायक, तीसरा हुआ ज्ञानार्जन में सहायक, चौथा हुआ भावात्मक विकास में सहायक और पांचवा हमारा पॉइंट हुआ सांस्कृतिक विकास में सहायक। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये में थोड़ा सा निष्कर्ष करना पड़ेगा, जो हमारा सांस्कृतिक विकास के अंदर स्टूडेंट सारे पक्ष आते हैं इसके अंतर्गत हमारे, कि जो हमारा किस तरह हम बोलते हैं, किस तरह हम पढ़ते हैं, किस भाषा का उसमें हम प्रयोग करते हैं, किस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, क्या हमारा पहनावा है, क्या हमारा खान पान है, ये सारी की सारी चीजें किसमें जुड़ती हैं हमारी, ये सारी चीजें हमारी जो है वो उसमें जुड़ती हैं, संस्कृति में जुड़ती हैं। तो जो हमारी संस्कृति है उसका विकास कैसे होगा, उसका विकास में भी जो हमारी मातृभाषा है वो कैसे योगदान देगी, क्योंकि हम जो अन्य चीजों जो चीजें हम बचपन में सीख लेते हैं या जो हमारे सीखने का आधार है या जो हमारे मन के अंदर जो चीजें रची हुई होती हैं उसमें क्या है, उसमें जो है अगर हम जल्दी सीख जाते हैं मातृभाषा है ना, वहीं हम दूसरी भाषा को सीखते हैं और सीख करके जब अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसमें हमें क्या है कई गुना ज्यादा समय लगता है और कई गुना ज्यादा परिश्रम जो है वो हमें करना पड़ता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे कि शारीरिक विकास में सहायक, जो हमारी भाषा है वो हमारे शारीरिक विकास में भी सहायक है मातृभाषा। कैसे, वो इस प्रकार से कि विकास में सहायक वो इस प्रकार से है कि देखिए जब हम अनदर चीज को नई चीज को सीखते हैं ना जिसके बारे में बिल्कुल नहीं कर पाते तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए काफी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है ना।
जो जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमारी जो बॉडी है उसको भी स्ट्रगल करना पड़ता है उस टाइम, ठीक है। तो वहां पर क्या है, जो बच्चे का मन है वो थोड़ा सा प्रसन्नचित्त जैसे होना चाहिए, वैसा उसके अंदर क्या थोड़ा सा स्ट्रेस भी उसके अंदर आएगा कि हाँ मुझे नई चीज सीखनी है, मुझे नहीं सीखनी है, तो उसके लिए समय भी उसको लगेगा। तो वो चीजें क्या है, वही चीजें जब हम मातृभाषा के अंदर करते हैं तो हम इजीली कर देते हैं, कम समय में कर देते हैं, प्रसन्नतापूर्वक कर देते हैं। तो जो मातृभाषा होगी वो क्या होगी, वो हमारे जो शारीरिक विकास है उसमें भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। हेल्पफुल इन फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावरफुल मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण का जो है हमारा क्या साधन है। समाजीकरण क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए आप, समाजीकरण एक ऐसी जो है विचारधारा है, जब बच्चा समाज में आता है तो वहां पर उसका क्या होता है, समाजीकरण होता है, ठीक है। समाजीकरण में सहाय, समाज में रहता है, अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, उसके बाद अपने दोस्तों में जाता है, स्कूल में जाता है, फ्रेंड सर्कल में जाता है, गांव में जाता है, फिर गांव से निकल के शहर में जाता है, या कहीं भी आगे क्या कर सकता है। जब बच्चा घर से निकल करके दुनिया के अंदर विजिट करता है तो वहां पर क्या हो जाता है, बच्चे का समाजीकरण होता है। और जब समाज में क्या है, जब एक ही तरह की भाषा बोलने वाले लोग अगर रहते हैं तो वहां क्या होगा, वहां पर उसका काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा है क्या है, वो मातृभाषा के जो गुण हैं उसके अंदर वो भी समाज में रहते रहते धीरे धीरे पढ़ते हुए खेलते हुए आराम से सीख जाएगा। और एक कहते हैं कि एक W.M. रायबन हुए हैं, उन्होंने लिखा है इसके बारे में, मातृभाषा के बारे में, कि एक अच्छे नागरिक के सभी आवश्यक गुण कौन कौन से, जैसे कि स्पष्ट चिंतन, स्पष्ट अभिव्यक्ति, विचार, भावना, कार्यों में ईमानदारी, संवेगात्मक एवं रचनात्मक जीवन की परिपूर्णता, इन सभी गुणों का जो निर्माण एवं विकास तभी संभव है जब भावात्मक एवं बौद्धिक जीवन की बुनियाद अर्थात मातृभाषा की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। कौन कौन से गुण स्टूडेंट्स देखिए, फिर से मैं बता रही हूँ, स्पष्ट चिंतन, स्पष्ट अभिव्यक्ति, विचारों, भावों और कार्यों के अंदर क्या, ईमानदारी, फिर आपका संवेगात्मक एवं रचनात्मक जीवन की परिपूर्णता, संवेगात्मक एवं रचनात्मक जीवन की परिपूर्णता। संवेगात्मक क्या होता है, जो हमारे संवेग होते हैं, जो हमारी इमोशंस होती हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, है ना, उसका विकास। और रचनात्मक जीवन की परिपूर्णता, जिस जीवन के अंदर हम रचनात्मक कार्यों को पूरा करते हैं वो चीज। और इन सभी गुणों का निर्माण करना और विकास करना तभी संभव होता है जब जब हम भावात्मक एवं बौद्धिक जीवन की बुनियाद क्या, हमारी मातृभाषा, उसके अंदर जो है हम उसको पर्याप्त ध्यान दिया जाए। इसीलिए हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसी के अंदर भी जो है हम बारी बारी क्या करते हैं, हम मदर टंग पर फोकस करते हैं कि हमारी मातृभाषा में ही, चाहे वो बच्चा किसी भी स्टेट में पढ़ रहा हो, कहीं भी ऑल इंडिया के अंदर पढ़ रहा हो, वहां पर उसको जो है वो हिंदी के अंदर जो हमारी मातृभाषा है उसके अंदर पढ़ाया जाए। और मातृभाषा का अर्थ जैसे मैंने एक और भी बताया था कि जैसे जहाँ जिस प्रांत क्षेत्र विशेष में बच्चा बोल रहा है वहां की जो भाषा है वो भाषा भी क्या है, उसकी मातृभाषा है, ठीक है। तो उसी में बच्चे को पढ़ाया जाए। अतः मातृभाषा क्या है, व्यक्ति में नागरिक गुणों को विकसित करती है और सामाजिक चेतना की ओर क्या करती है, हमें अग्रसर करती है, ताकि उसके नैतिक और चारित्रिक रूप से उसको समृद्ध बनाया जा सके। थर्डली आप उसके बाद जो है, ये तो हो गई समाजीकरण की बात। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रचनात्मकता का विकास। रचनात्मकता, जब हम किसी भी चीज की रचना करते हैं, कोई नई चीज का निर्माण करते हैं, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, ये सारे क्या है, ये हमारे व्यवहार के करने के तरीके हैं, ये हमारे व्यवहारिक गुण हैं, ठीक है, जिनको हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो उसके भी रचनात्मक विकास में भी हमारे सहायक है कि हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ नई जैसे कोई कवि बनता है, कोई लेखक बनता है, या कोई और चीजें लिखता है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो वहां पर उसका क्या होगा, उसकी रचनाओं का विकास होगा, है ना। तो वहां भी क्या है, मातृभाषा हमारे लिए बहुत अधिक मदद हमारी करती है, ठीक है। मातृभाषा क्या है, मनुष्य के हाथ में ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह अपने मानसिक उद्गारों को प्रकट करता है और क्या है, प्रकट करता हुआ रचनात्मक संतुष्टि को प्राप्त करता है। कि जो जितने देखें स्टूडेंट्स, अगर हम उठा करके देखें तो हमारी कविताएं अगर हम उठा करके देखें, या हमारी गद्य की रचनाएं हम जिसमें कहानियां, नाटक, निबंध, संग्रहण सब कुछ आता है, अगर वो भी हम उठा करके देखें
तो आप पाओगे कि क्या है कि जब कोई जो लेखक लिखता है तो कब लिखता है, जब वो या तो बहुत ज्यादा खुश होता है तब लिखता है, या जो बहुत ज्यादा मतलब परेशान होता है तो वो क्या करता है, उसके हृदय के जो उद्गार हैं, उसके हृदय की जो भावनाएं हैं, वो क्या है लेखनी के माध्यम से वो साहित्य को सौंप देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है रचनात्मक विकास हमारा। तो मातृभाषा क्या है, रायबर्न यहाँ में लिखते हैं कि मातृभाषा क्या एक उपकरण है, आनंद, प्रसन्नता और ज्ञान का स्रोत है, रुचि तथा अनुभूति का निर्देशक है और ईश्वर प्रदत्त उन उच्चतम शक्तियों अर्थात रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने का साधन है जिनके द्वारा हम अब क्या है हम अपने को उनके निकट पाते हैं, है ना। तो बहुत सी जो चीजें हैं रचना के कार्य हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा इसके अंदर मातृभाषा के अंदर हम कर सकते हैं। द मदर टंग इज एट once a tool, a source of joy and a happiness and knowledge, a director of taste and feeling and a mean of using the higher powers that God has given us, whereas we come closer to Him, that is our creative powers. ऐसा राइबर ने बोला है। फिर हम बात करते हैं व्यवहारिक कार्य, जो हमारे दैनिक जीवन के कार्य हैं, व्यवहारिक कार्य हैं जो व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पर भी क्या है व्यवहारिक कार्यों को करने में हमारी क्या करता है मातृभाषा मदद करता है, व्यवहारिक कार्यों को करने में सहायक। जो हम लेन देन व्यापार जो भी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो काम करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनको भी जो करने में क्या है हमारी मातृभाषा हमारी मदद करती है कि कहीं किसी क्षेत्र विशेष के अंदर रहते हुए हम अपने दैनिक कार्यों को जो पूरा करते हैं वहां पर भी क्या है, वहां पर भी मातृभाषा का हमारे लिए बहुत अधिक जो है इजी रहता है, और क्योंकि सामने वाला उसको समझ जाता है, क्योंकि लोकल एरिया के अंदर क्या होगा सेम ही भाषा को बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक और इसके अंदर पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, व्यवहार में भी देखिए आसानी भी रहती है। एक महत्वपूर्ण इसके अंदर पॉइंट रहता है व्यक्तित्व के विकास में सहायक, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है ना। वैसे तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, व्यक्तित्व के विकास में सहायक, व्यक्तित्व के विकास में सहायक। ठीक है स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व के विकास में कैसे सहायक होगा, जो हमारे व्यक्तित्व के अंदर जैसे मैंने शारीरिक आपको बताया कि शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, भावात्मक विकास है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी आपका हमारा जो आता है इसके अंदर सामाजिक आ गया, सांस्कृतिक आ गया, हर टाइप का जो विकास है वो हमारा क्या होगा, वो भी हमारा मातृभाषा के द्वारा ही अच्छे से होगा। क्योंकि देखिए एक राइबर्न से हम बोलते हैं कि साहित्य और कविता का भावात्मक प्रभाव व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये भावात्मक प्रशिक्षण एवं विकास पूर्णतः मातृभाषा पर ही क्या है निर्भर है। The emotional effect of literature and poetry is something which is one of the vital importance in the development of a personality. This emotional training and development depend absolutely on the mother tongue, है ना। जो हमारी मदर टंग है ना वो हमारे व्यक्तित्व का क्या है आधार का काम करती है। तो ये थे स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी हम बहुत सारे और पॉइंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 5 पॉइंट मैंने पहले बताया, 6 हमारा बनता है शारीरिक विकास, सामाजिकरण में सहायक, रचनात्मक विकास में सहायक, व्यवहारिक कार्यों को करने में सहायक और व्यक्तित्व के विकास में सहायक। जो व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स वो भी क्या है, वो भी हमारी मातृभाषा के द्वारा बहुत ही अच्छे से हो सकता है। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पे जाएं तो कंक्लूजन इसका क्या निकलता है। कंक्लूजन में ये कहता है कि उपयुक्त विवेचन से हम जो है मनुष्य के सर्वांगीण विकास में जो है वो हमारी मातृभाषा हमारा बहुत अधिक योगदान देखती है, और व्यक्ति के जो सभी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, संवेगात्मक है, साहित्यिक है, किसी भी तरह का है, तो वो सभी के सभी जो एस्पेक्ट है वो सारे इसमें इससे प्रभावित होते हैं, और उसी की शिक्षा में मातृभाषा जो है बच्चे को दी जानी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का मातृभाषा का शिक्षण और मातृभाषा का महत्व पर मेनली हमने जो है वो आज पढ़ा इस लेक्चर के अंदर। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा।